से बताते चलें कि बीजेपी प्रत्याशी सुखबीर सिंह जौनापुरिया मलराना डूंगर पहुंचे हैं। बहतीर्ण के बूथ संख्या 16 पर बीजेपी प्रत्याशी ने हंगामा किया है और वहां पर पहुंचे हैं। फर्जी मतदान का आरोप लगाकर हंगामा ये किया गया है। मतदान केंद्र के अंदर ही भाजपा प्रत्याशी सुखबीर सिंह जौनापुरिया पहुंच चुके हैं। मुस्लिम महिलाओं पर फर्जी मतदान का आरोप लगाया गया है, तो मौके पर ही पुलिस प्रशासन ने मोर्चा फिलहाल संभाल लिया है। पुलिस प्रशासन अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। सुखबीर सिंह जौनापुरिया से कहा गया मामले को लेकर सीएम से बात करूंगा। सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने एक बड़ा स्टेटमेंट भी दिया। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि इसको लेकर मैं सीएम से बात करूंगा। और बता दें कि टोंक सवाई माधोपुर से बीजेपी के प्रत्याशी हैं सुखबीर सिंह जौनापुरिया, और साथ ही आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां फर्जी मतदान को लेकर ये बड़ा आरोप लगाया गया है। एसडीएम बद्रीनारायण बिश्नोई सहित पुलिस का जाब्ता भी मौके पर मौजूद है। टोंक सवाई माधोपुर से सुखबीर सिंह जौनापुरिया जहां बीजेपी से है तो वहीं कांग्रेस से हरीश मीणा है, लेकिन उसके दरमियान आप देख सकते हैं मतदान केंद्र के अंदर सुखबीर सिंह जौनापुरिया पहुंच गए हैं। खबर पर संवाददाता गिरिराज शर्मा जुड़े हुए हैं। गिरिराज, अभी मामले को लेकर अपडेट क्या है? सुखबीर सिंह जौनापुरिया क्या कुछ बता रहे हैं? जी देखिए, ये जो सवाईमाधोपुर जिले के मलारना डोंगर तहसील क्षेत्र की जो बहतेड़ का जो पोलिंग बूथ है, यहाँ पर जौनपुरिया को कुछ फर्जीवाड़े की वोटिंग में फर्जीवाड़े की कुछ सूचना मिली थी, जहाँ पर जो सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया है और टोंक सवाईमाधोपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी वो मौके पर पहुंचे, जहाँ पर उन्होंने इस बात पर आपत्ति जताई कि अंदर पोलिंग बूथ के अंदर फर्जीवाड़े से मतदान हो रहा है, यानी कि फर्जी आईडी और पोलिंग बूथ में मतदान किया जा रहा है। तो इस पर काफी देर हंगामा भी हुआ और तकरीबन बताया ये भी जा रहा है कि आधे घंटे तक जो मतदान प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से बाधित थी, यानी कि नहीं रही। वहां पर मौके पर जो एसडीएम है वो मौके पर पहुंचने काफी देर तक और इस पर जो सुखबीर सिंह जौनापुरिया है उन्होंने आपत्ति और नाराजगी भी जताई और साथ में जो मौके पर जो अधिकारी थे उनको सीधे तौर पर हिदायत भी दी कि फर्जीवाड़ा नहीं होना चाहिए, जो जेन्युइन काम है वो होना चाहिए, पारदर्शितापूर्ण जो वोटिंग है वो होनी चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में वे जो मुख्यमंत्री हैं उनसे वार्ता करेंगे और इस मामले में उचित कार्रवाई करेंगे। जी गिरिराज, कितनी लगभग मुस्लिम महिलाओं के ऊपर यह आरोप लग रहा है फर्जी मतदान का? कितनी मुस्लिम महिलाएं मतदान केंद्र के अंदर मौजूद थी? जी देखिए, उसमें 1 दर्जन के लगभग जो महिला मतदाता थी, मुस्लिम महिला मतदाता थी, वो वहां पर मौजूद थी। तो ऐसे में सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने सीधे तौर पर स्पष्ट ये आरोप लगाया कि जो फर्जी आईडी दिखा करके और ये मतदान है वो किया जा रहा है। तो ऐसे में उन्होंने कड़ी आपत्ति जाहिर की, नाराजगी जताई और काफी देर तक, तकरीबन यूं मानिए कि आधे घंटे तक जो हंगामा है वो वहां पर चला और पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों की समझाइश के बाद में मामला शांत हुआ। लेकिन इस पर सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने सीधे तौर पर कहा कि इस मामले में वे सीएम भजनलाल शर्मा से वार्ता करेंगे। जी बिल्कुल गिरिराज, क्योंकि ये मताधिकार का प्रयोग आपका है, आप जरूर करिए, बहुत शुक्रिया, लेकिन फर्जी तरीके से बिल्कुल भी आप नहीं कर सकते हैं। और ये जैसे ही जानकारी हुई सुखबीर सिंह जौनापुरिया को, वो मौके पर पहुंच गए। हालांकि समझाइश के बाद मामले को शांत करा दिया गया है और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि वो मुख्यमंत्री से करेंगे बात। इस बीच में बाड़मेर के थुम्बली से ये खबर आ रही है जहां पर विवाद बढ़ा है। विवाद क्यों बढ़ा है वो बता दें। दरअसल मामले को शांत करवाते हुए पुलिस से हल्की झड़प भी हो गई, 2 लोगों के चोटिल होने की सूचना भी मिल रही है। बायतू विधायक भी मौके पर पहुंच गए हैं, कुछ देर वो धरने पर भी बैठे रहे। हरीश चौधरी जिला कलेक्ट्रेट के लिए रवाना हो गए हैं और चोटिलों को, फिलहाल जो लोग जख्मी हुए हैं उनको हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा है। पोलिंग रुकवाने को लेकर दबाव बनाया जा रहा था, जिसको लेकर ये मामला हुआ, जिसके दरमियान ये झड़प हुई। कुछ लोग उसमें चोटिल हो गए हैं, यहां तक कि विधायक भी मौजूद थे और रेंज आईजीपी जोधपुर भी मौके पर पहुंच गए थे। हरीश चौधरी और रेंज आईजी के बीच में तीखी नोकझोंक भी हुई है। प्रेमदान हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़े हुए हैं। प्रेमदान, ये इसमें क्या अपडेट है? क्योंकि बताया जा रहा है कि पोलिंग रुकवाने को लेकर दबाव बनाया जा रहा था। प्रेमदान, बाइक ले दो कि बायतू विधायक हरीश चौधरी जो है थुम्बली की घटना के बाद में बाड़मेर जिला निर्वाचन अधिकारी के पास में पहुंचते हैं, उनके सामने मांग रखते हैं कि हमें न्याय चाहिए और अचानक वो धरने पर बैठ जाते हैं निर्वाचन अधिकारी के कक्ष में घायलों को लेकर के। इसके बाद में लगातार उनसे बातचीत की जा रही है। जिला निर्वाचन अधिकारी का हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन हरीश चौधरी का साफ साफ आरोप है कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान नहीं हुआ, निष्पक्ष तरीके से मतदान नहीं हुआ। इसी को लेकर न्याय मांगने को लेकर के वो जिला
निर्वाचन अधिकारी का जो कक्ष है, क्योंकि पीआरओ ऑफिस के अंदर अभी कंट्रोल रूम बनाया गया है, तो वहां पर हरीश चौधरी धरने पर बैठ गए हैं और लगातार बैठे हुए हैं धरने पर। जी, ये प्रेमदान कौन लोग थे जो मतदान को लेकर दबाव बना रहे थे कि पोलिंग रुकवाई जाए? देखिए, वहां पर एक एजेंट के साथ में मारपीट होती है मतदान केंद्र के अंदर, जो कि कांग्रेस का एजेंट था, उसके साथ में मारपीट होती है। उसी के विरोध में घटना मामला बढ़ने के बाद में मौके पर पहुंचे हरीश चौधरी ने वहां आईजी पर और मतदान रुकवाने की बात करी, लेकिन मतदान नहीं रुका। कुछ लोगों के साथ में हरीश चौधरी का सीधा सीधा आरोप है कि पुलिस और प्रशासन के सामने लोगों के साथ मारपीट हुई, उनके ऊपर भी हमला करने की कोशिश की गई और वहां पर हरीश चौधरी का कहना है कि जो एसएचओ थे वो भी चोटिल हुए। जी, और ये बताया जा रहा है कि हरीश चौधरी कलेक्ट्रेट के लिए भी रवाना हो गए। प्रेमदान, देखिए, कलेक्ट्रेट पहुंच चुके हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी के कक्ष के अंदर हरीश चौधरी धरने पर बैठ गए हैं। ये अभी तक की जो बड़ी खबर है कि जो विधायक है बैतू के, कांग्रेस के विधायक है, वो धरने पर बैठे हैं कक्ष के अंदर। हरीश चौधरी और आईजीपी के बीच में भी नोकझोंक हुई। प्रेमदान, बिल्कुल, मौके पर आईजी खुद पहुंचे थे थुमली गांव में। उसके बाद में हरीश चौधरी ने वहां पर जो मांग करी थी, उसी मांगों को लेकर के इनके आपस में विवाद हुआ और विवाद के बाद में वहां पर तीखी नोकझोंक भी हुई। कलेक्ट्रेट के अंदर आप बता रहे हैं कि कक्ष में धरने पे बैठ गए, मांग क्या कर रहे हैं और क्या समझाने के बाद भी वो शांत नहीं हो रहे हैं? प्रेमदान, देखिए, जिला निर्वाचन अधिकारी के साथ में उनकी बातचीत भी हुई है, लेकिन हरीश चौधरी उनकी बातचीत से, उनके आश्वासन से संतुष्ट नहीं है और उनका सीधा सीधा आरोप है कि प्रशासन जो है वो एक तरफा कार्रवाई कर रहा है। अच्छा, प्रशासन एक तरफा कार्रवाई कर रहा है, इस वजह से तो क्या वो अकेले बैठे हैं या कारवा भी उनके साथ ही है? देखिए, कुछ जो दो लोग चोटिल है वो है और कुछ कार्यकर्ता है वो उनके अंदर बैठे हैं धरने पर। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेमदान हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाड़मेर के थुमली के ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर हरीश चौधरी जो विधायक है कलेक्ट्रेट के परिसर के अंदर, ये फिलहाल जहां पर मतदान हो रहा था वो तस्वीरें थी और फिर कलेक्ट्रेट वो गए और फिर बताया जा रहा है कि कक्ष के अंदर वो बैठे हुए हैं, मांग उनकी है और कहा जा रहा है उनके ऊपर, वो प्रशासन के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई कर रहा प्रशासन। क्या कुछ है और क्या तीखी नोकझोंक हुई है या समझाइश का दौर जारी है, वो आपको सुना देते हैं। महिलाओं के साथ देखो, चलिए, अब आपको खबरों में आगे बढ़ते बताते चले कि राजस्थान में आज दूसरे चरण के लिए मतदान हो रहा है। ज्यादातर जगहों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है, लेकिन कई जगह पर ऐसी हैं जहां पर वोटिंग के दौरान बवाल भी देखने को मिला। दो तस्वीरों के माध्यम से आपको समझाते हैं। ये जो तस्वीरें हैं वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर बाड़मेर से है जहां वोटिंग के दौरान बवाल देखने को मिला। वहीं दूसरी तस्वीर आपको हम जोधपुर से दिखा रहे हैं जहां पर मतदान के दौरान पुलिस के साथ मारपीट भी हुई। तो बाड़मेर में भी ये तस्वीरें आप देखिए कि वोटिंग के दौरान मारपीट हुई और दूसरी तस्वीर जोधपुर से जहां पुलिस के साथ मारपीट की गई है वोटिंग के दौरान। तो एक तरफ कहीं शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है, कहीं पर ढोल नगाड़ों के साथ लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं, पर्व को पर्व की तरह मना रहे हैं, और कहीं पर बाड़मेर और जोधपुर जैसे जहां पर मतदान के दरमियान भारी बवाल भी देखने को मिला है। पुलिस भी हालांकि इन बवाल के हत्थों चढ़ गई है, पुलिस के साथ मारपीट हुई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि मतदान जब हो तो उसको सेलिब्रेट करना चाहिए क्योंकि अधिकार होता है, सबसे बड़ा पर्व लोकतंत्र का होता है, लेकिन शायद इसकी महत्वता लोग नहीं समझ रहे या फिर गंभीरता नहीं समझ रहे, तभी इस तरह की तस्वीरें मतदान होती हैं तो निकलकर सामने आती हैं। और इस बीच जयपुर ग्रामीण के चाकसू से बड़ी खबर यह है कि